नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी प्यारे साथी हमारे बढ़िया होंगे, स्वस्थ, जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे भाई। ठीक है। आप लोगों का कोई भी आगे आने वाला एग्जाम है, ठीक है, और आपको पूरी 2025 वाली जो करंट अफेयर्स वो पढ़नी है, क्योंकि आपको पता है आप मिस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इतने सारे एग्जाम को एनालाइज करके जो बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनी है, मैंने उसकी टाइमलाइन तैयार करी है। आप देखेंगे तो आप भी कहोगे कि हाँ जबरदस्त है। एग्जाम के टाइम पे जरूर देख के जाना, सिर्फ 3 बार आप देख के जाना भाई। उसके बाद में जो प्रश्न है वह प्रश्न आराम से आप बना सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं प्रश्न बनेंगे, तो आप इस टाइमलाइन को देख के आप जिस भी टीचर से पहले पढ़ते हो उनके अगर कुछ क्वेश्चन पढ़े हो तो वो भी आप देख लेना, आपसे वो भी बन जाएंगे। ठीक है, मतलब आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाएंगे, क्योंकि यह क्लास जो है, चाहे बिहार दरोगा हो या अंक आने वाले जो भी एग्जाम है, सभी एग्जामों के लिए बहुत बेहतर रहने वाली है। ठीक है, चलिए यहां पर हम 2025 का पूरा करंट को सबको हम कवर करने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं उनका हम सार संग्रह पूरा देखने वाले हैं। और यहां पर हमारी यात्रा एक नजर में कैसी रहेगी, तो हम जो यात्रा शुरू करने वाले हैं उसमें हम पहले राष्ट्रीय परिदृश्य को देखेंगे, नेशनल के बारे में, फिर हम इंटरनेशनल के बारे में देखेंगे। ठीक है, फिर खेल जगत यानी खेल के बारे में भी देखेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पूछा जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में देखेंगे, क्योंकि साइंस एंड टेक से भी पूछ लेता है बहुत ज्यादा। ठीक है, अर्थव्यवस्था और सुधार के बारे में भी देखेंगे, और पुरस्कार और सम्मान के बारे में भी देखेंगे। यहां पर मैंने स्पीडी को भी इसमें डाल रखा है, और स्पीडी से सारा का सारा इंपॉर्टेंट उठा लिया। उसके अलावा हमें जहां जहां से मिला है इंपॉर्टेंट मैंने जरूर उठाया, सीधी सी बात है भाई। ठीक है, और इन सबको मर्ज करके एक बेहतर आपके लिए जो वीडियो आ रही है आप देखेंगे तो आप भी कहोगे कि हाँ भाई जबरदस्त है। बस आपको करना क्या है, आपको सुनते जाना है। उसके बाद में हम आपको धीरे धीरे प्रश्न भी करवाया करेंगे ना स्पीडी वाले, तो आप उनमें देखना, आपको खुद मजा आने लगेगा। ठीक है, आइए अब देखो हम वार्तालाप करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय परिदृश्य में भाग 1 है हमारा, राजनीति और विधायी परिवर्तन के बारे में देखेंगे। चुनावी हलचल सुनना बड़े मन से, एकदम कहानी के तौर से मजा आ जाएगा। ठीक है, बिहार विधानसभा चुनाव 243 सीटें में एनडीए की जीत होती है। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 सीटों में, याद रखना, 27 साल बाद भाजपा की वापसी। रेखा गुप्ता शालीमार बाग से विधायक थी, नई मुख्यमंत्री बनी है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक विधेयक की बात करते हैं, जो शांति बिल है संसद में पारित, जिसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलना है। याद रखना, पूछ लेता है एग्जाम में। नेक्स्ट है केरल राइट टू डिस्कनेक्ट। ठीक है जी, राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक पेश करने वाला पहला राज्य बना है। कौन सा बना है? आप कहोगे केरल बना है। ठीक है, याद रख लेना, क्या रखेंगे, आप कहोगे केरल बना है। राइट टू कनेक्ट, राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक पेश करने वाला पहला राज्य बना है, जो कर्मचारियों के वर्क लाइफ बैलेंस को बेहतर बनाता है। अगला हमारा पॉइंट है रोजगार गारंटी। शिवराज सिंह चौहान द्वारा लोकसभा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन जी राम जी विधेयक पेश किया गया है, जिसका उद्देश्य मनरेगा मॉडल को अपग्रेड करना है। जो मनरेगा मॉडल है ना, उसको अपग्रेड करने की लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भाग 2 में अगर हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा के बारे में, यहां से प्रश्न कैसे बनते हैं। अब देखो ये डाटा जो है ना आपको एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर से कुछ नहीं कर सकते, हकीकत बात है ये। आपको थोड़ा बहुत तो समझना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप भाई मेरे वहां दौड़ रहे हो कि नहीं जहां सब दौड़ रहे हैं, तो याद रख लेना भाई, पैर फंस सकता है, आप गिर भी सकते हो। बिल्कुल सही संकेत है आपके लिए। कनेक्टिविटी की नई मिसाल, भारत का पहला वर्टिकल लेफ्ट रेल सी ब्रिज पंबन ब्रिज, तमिलनाडु का उद्घाटन, जो मंडपम को रामेश्वरम से जोड़ता है। देखो पूरा पूरा आपको घटना मिल रही, जानकारी मिल रही है। वेरावी सौरांग रेल लाइन मिजोरम का उद्घाटन, जिससे आइजॉल पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ा है। कौन सी है? आप कहोगे वेरावी सौरांग रेल लाइन है। नेक्स्ट है सीमा सुरक्षा में क्या इंपॉर्टेंट है। पंजाब ने सीमा पार से नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए बाज आंख एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया था। कौन किया था? आप कहोगे जो बाज आंख एंटी ड्रोन सिस्टम है ना, इसको लॉन्च किया है, याद रख लेना। अगला है विरासत संरक्षण में भैया अगर बात करते हैं, आप कहोगे तमिलनाडु सरकार द्वारा 1000 साल पुरानी चोलंगम झील, जिसको अरियालूर जिला में थी, इसको जीर्णोद्धार की घोषणा करी गई है, जिसे राजेंद्र चोल प्रथम ने बनवाया था। इतिहास की दृष्टि से आपसे पूछ सकता है कि याद रखना जो चोलंगम झील है इसका निर्माण किसने करवाया था? आप बताएंगे राजेंद्र चोल प्रथम ने इसका निर्माण मेरे भाई करवाया हुआ था। आगे बढ़ जाएंगे हम, अंतरराष्ट्रीय की बात देख लेते हैं। इंटरनेशनल से क्वेश्चन क्या पूछता है? ठीक है जी, याद रखना, जैसे अगर हम पहले देखते हैं संकट में बचाव, ईरान और इजराइल के बीच तनाव के कारण ईरान में फंसे भारतीय
भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया गया था। याद रखना किसके लिए, मैंने क्या कहा था, आप कहानी के फॉर्मेट में समझोगे और बढ़िया तरीके से सुनोगे। ठीक है, ईरान और इजराइल के बीच तनाव के कारण ईरान में जो फंसे भारतीय नागरिक थे इनको निकालने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को शुरू किया गया। नेक्स्ट है, अगर हम बात कर लेते हैं राजनीतिक साझेदारी की, तो भारत और रूस ने रिलोस, ठीक है जी, समझौते को अंतिम रूप दिया है। आपसे पूछ सकता है रिलोस का फुल फॉर्म, तो रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौते को अंतिम रूप दिया है। भारत ने मॉरिशस के अगलेखा द्वीप पर अपना पहला विदेशी सैटेलाइट ट्रैकिंग और संचार स्टेशन भी स्थापित किया है। नेक्स्ट है, कूटनीतिक नेतृत्व की बात करते हैं, तो भारत में 2025-28 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन विज्ञान संस्थान IIAS का, याद रखना, अध्यक्ष चुना गया है। 20वां G20 शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ, जो अफ्रीकी महाद्वीप पर पहला G20 सम्मेलन था। किस पर, तो आप कहोगे भैया जी अफ्रीकी महाद्वीप पर पहला G20 सम्मेलन था। आगे बढ़ जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय मंच भाग 2 में देख लेते हैं ऐतिहासिक शांति समझौते। याद रखना, दशकों पुराने संघर्ष को समाप्त करते हुए नारगोनो काराबाग क्षेत्र, कौन सा है, नारगोनो काराबाग क्षेत्र को लेकर अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। श्रम सुधार की बात करते हैं, सऊदी अरब ने विदेशी मजदूरों के शोषण को रोकने के लिए विवादित जो कफाला प्रणाली थी उसको समाप्त कर दिया है। ठीक है जी, याद रख लेना, आधुनिक गुलामी इसको कहा जाता था। नेक्स्ट है पर्यावरण शिखर सम्मेलन, तो अमेजन वर्षा वन के पास वेलेम ब्राजील में COP30 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे अमेजन कॉप भी कहा गया है। क्या कहा गया, अमेजन कॉप। और यह आपके लिए कैसा हो जाता है, आप कहोगे भाई इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से करंट आपसे पूछता है, आप ये मत सोचना कि आपसे कोई हलवा बना के पूछ देता है कि फलानी नियुक्ति कहाँ हुई और आप कर दोगे, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। ठीक है, खेल जगत की अगर हम बात कर लेते हैं, विश्व पटल पर भारतीय विजय। क्रिकेट का शिखर, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर अपना पहला 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप जीता। दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द सीरीज रही हैं, याद रखिएगा। स्क्वैश में इतिहास, भारत ने चेन्नई में आयोजित फाइनल में हांगकांग को हराकर अपना पहला स्क्वैश जो विश्व कप जीता था। ऐसा करने वाला पहला एशियाई देश बना हुआ है भारत, याद रख लीजिएगा। हॉकी का दबदबा रहा है, ठीक है, हॉकी का दबदबा क्या रहा है, मलेशिया में आयोजित सुल्तान ऑफ जोहर कप अंडर-21 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया से हारकर रजत पदक जीता है। ऑस्ट्रेलिया से हराकर, ठीक है जी, हारकर क्या जीता है आप कहोगे, यानी ऑस्ट्रेलिया को मतलब ऑस्ट्रेलिया से हारकर, ऑस्ट्रेलिया से हार गया था भारत, ठीक है, और क्या जीता था, रजत पदक जीता है। कबड्डी विश्व कप की बात करते हैं, भारत ने इंग्लैंड में आयोजित पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 दोनों का खिताब जीता है। किसने जीता है, आप कहेंगे भाई भारत ने जीता है। अगला पॉइंट है खेल जगत के कीर्तिमान, भाग 2 में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे भाई कि IPL 2025 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर RCB ने रजत पाटीदार की कप्तानी में अपना पहला IPL खिताब जीता। एकल उपलब्धि, स्मृति मंधाना क्रिकेट के तीनों प्रारूपों टेस्ट में, वनडे में और T20 में शतक लगाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनी हुई हैं। और भविष्य की मेजबानी, भारत ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए अहमदाबाद को आधिकारिक रूप से नामांकित और मेजबानी हासिल की है। ठीक है, याद रखिएगा। हम आगे बढ़ जाएंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछता है, नवाचार और भविष्य की तकनीक। अंतरिक्ष तकनीक की बात करें, चेन्नई स्थित स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा शुरू की है, याद रखना, जिससे दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन एग्निट बना। ठीक है, कौन सा बना, आप कहोगे प्रिंटेड रॉकेट इंजन एग्निट बना हुआ है। ठीक है, AI का भविष्य, अल्बानिया ने दुनिया का पहला AI संचालित मंत्री DLA नियुक्त किया है। ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु भारत का शीर्ष वैश्विक रैंक 26 AI शहर बना रहा है, 26 AI शहर बना रहा है। ठीक है जी, याद रख लीजिए। नेक्स्ट है चिकित्सा विज्ञान की बात करें, तो अंतरराष्ट्रीय सोसाइटी ऑफ ब्लड जो ट्रांसफ्यूजन ISBT ने, जिसको ISBT बोलते हैं ना, इसने दुनिया के सबसे दुर्लभ रक्त समूह EMM नेगेट जिसका नाम है नेगेटिव को 42वीं रक्त समूह प्रणाली के रूप में मान्यता दी है। भारत का पहला राष्ट्रीय बायो बैंक नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। कहां पर, नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रोन कैपिटल में देखते हैं, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में भारत की पहली ड्रोन सिटी की बात करते हैं, विकसित की जा रही है। भारत की पहली जो ड्रोन सिटी है उसको विकसित किया जा रहा है। आगे बढ़ जाएंगे,
आगे बात करते हैं अर्थव्यवस्था और प्रमुख सुधार, आर्थिक परिदृश्य और नए मानक के हिसाब से देखते हैं। जीएसटी 2.0 में क्या है, तो 22 सितंबर 2025 से नया 3 स्लैब जीएसटी सिस्टम 5%, 18 और 40% लागू किया गया है, जिसने पुराने 4 स्लैब सिस्टम को प्रतिस्थापित कर दिया है। याद रखना, जीडीपी का नया आधार वर्ष सकल घरेलू उत्पाद, जिसको जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 22 और 23 कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की बात करें तो वित्त वर्ष 2024-25 में भारत को रिकॉर्ड, अगर हम बात करते हैं, 21 बिलियन डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ है, जिसमें महाराष्ट्र किस पर रहा है, टॉप पर रहा है। याद रखना, इसमें एफडीआई की बात अगर हम करते हैं तो आप कहोगे महाराष्ट्र जो रहा है वह टॉप पर रहा है, और यह इंपॉर्टेंट आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है श्रम संहिता। 29 पुराने केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 व्यापक लेबर कोड्स में एकीकृत किया गया है, जिससे कानूनों को क्या बनाया गया है, आप कहोगे जी भाई इनको सरल बना दिया गया है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, हम बात करते हैं पुरस्कार सम्मान भाग 1 वैश्विक और राष्ट्रीय सम्मान की बात करते हैं। यहां पर क्या है, साहित्य की बात करें, भारतीय लेखिका भानु मुस्ताक को उनके कन्नड़ उपन्यास हर्टम के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 मिला, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रसिद्ध हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। अब यहां पर जो आपको डाटा दिया गया ना, ये डाटा सच में भाई बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि हमने डाटा कोई मतलब एक रद्दी तरीके से डाल दिया, नहीं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, आप इनको याद करके जरूर जाइएगा। सिनेमा की बात करते हैं, 31वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में रानी मुखर्जी मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है, और 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार में लापता जो लेडीज हैं, याद रखना, इनको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला हुआ है। नेक्स्ट है नागरिक सम्मान की अगर हम बात करें तो याद रखना, दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन, जिन्हें 2012 में पद्म भूषण मिला था। प्रसिद्ध मूर्तिकार राम बीजू सुतार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के डिजाइनर को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे, पुरस्कार और सम्मान भाग 2 नेतृत्व और विशिष्ट योगदान में इंपॉर्टेंट देखते हैं। वैश्विक शांति और साहित्य में पहला फीफा शांति पुरस्कार अगर हम बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। लेखक सलमान रुश्दी को डेक्कन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया, ठीक है, याद रख लीजिएगा। पर्यावरण, तमिलनाडु की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुप्रिया साहू को जलवायु संरक्षण प्रयासों के लिए यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 पुरस्कार मिला है, और पर्यावरण वाले सेक्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है। देन पर्यावरण से जितना भी डाटा है वह सारा का सारा मैं आपको क्या करवा दूंगा जी, कवर करवा दूंगा। नेक्स्ट है गणित का नोबेल की अगर हम बात करते हैं, जापानी गणित अगर बात करते हैं जो गणितज्ञ हैं मसाकी काशीवारा हैं, इनको एबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। कौन सा, आप कहेंगे जी भाई एबेल पुरस्कार से। हमारा प्रश्न अगर हम आगे बात करते हैं प्रमुख नियुक्तियां, ठीक है जी, और कुछ नियुक्तियां हैं जो नए चेहरे हैं, आपको याद ही रखने चाहिए। आप कहोगे चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। अगर हम रॉ की बात करते हैं तो पराग जैन को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RNW का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। उपराष्ट्रपति आपको पता है CP राधाकृष्णन महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। रेलवे सुरक्षा बल RPF सोनाली मिश्रा RPF का नेतृत्व करने वाली पहली महिला निदेशक बनी है। तो यह 2025 की बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। बाकी जो है वह आपको कल शाम से आपको स्पीडी का पूरा संपूर्ण रिवीजन मिलने लगेगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, ठीक है जी। मुलाकात करेंगे आपसे फिर अगले क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा भाई, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, नमस्कार।